भगवत गीता में सृष्टि की आयु का उल्लेख कितना है। इसमें हमने जैसे देखा, खास बात तो सृष्टि चक्र में हम देख रहे हैं, जब लाखों वर्ष का सृष्टि चक्र काल चक्र नहीं है तो उसके वर्षों की संख्या, सृष्टि चक्र कितने वर्षों का है तो संख्या हमें समझनी है, जाननी है, जिज्ञासुओं को क्लियर करनी है। इसमें हमने पहली बातें देखी ब्रह्मा का दिन और रात के लिए। ब्रह्मा का दिन और रात के लिए जो 8वें अध्याय का 17वां 18वां श्लोक हमने देखा, जिसमें खास ये बात आई है कि ब्रह्मा का दिन आने पर प्राणी परम धाम से इस सृष्टि पर उतरते हैं। जैसे 3 लोक के चित्र की शुरुआत में हमने जिज्ञासुओं को ये बात समझाई कि परम धाम आत्माओं का घर है, तो उसी बात को याद दिलाते हुए इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि ब्रह्मा का दिन आने पर प्राणी परम धाम से इस सृष्टि पर उतरते हैं और रात्रि के अंत में वापिस परम धाम जाते हैं। तो ये श्लोकों से ये बात, जो ब्रह्मा का दिन और रात, ये शब्द जो श्लोकों में आए हैं, इससे ये बात हमने समझी कि ब्रह्मा का दिन और रात मिलकर के सृष्टि चक्र काल चक्र का एक आवर्तन या एक सर्कल घूमने का समय पूरा होता है। इतना ही समझे हम, लेकिन अभी भी सृष्टि चक्र कितने वर्षों का है वो बात अभी तक भी सामने नहीं आई। अभी इसके लिए ही हमने जो दूसरा श्लोक देखा था, जिसमें सृष्टि चक्र के समय को दर्शाने वाला दूसरा शब्द है कल्प। अब देखते हैं कि इस कल्प शब्द को लेकर के क्या सृष्टि चक्र काल चक्र का वर्ष कितने समय है, कितने वर्षों का है सृष्टि चक्र, ये समझ में आएगा। जैसे भगवत गीता में श्लोक आया है 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7। ये श्लोक है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इसमें पूरा श्लोक नहीं देखेंगे, श्लोक इस हिसाब से पढ़ा है ताकि रेफरेंस समझ में आए। जिज्ञासुओं को समझाने के लिए तो खास ये 2 शब्द है, कल्पक्षय और कल्पादो। इस श्लोक के भावार्थ में जो बात आई है, कल्पांत काल में सभी प्राणी मात्र मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं और कल्प के आदि काल से मैं सृजन के लिए छोड़ता हूं। यह बात आई है कल्पांत काल में, कल्प के अंत काल में सभी समा जाते हैं और कल्प के आदि काल में उन्हें सृजन के लिए छोड़ देता हूं। इसमें इस श्लोक से हम ये फिर देख रहे हैं कि कल्प का और काल चक्र का क्या संबंध है। इसमें खास बात आई है कल्पांत काल में समा जाते हैं, जैसे ब्रह्मा का दिन और रात के शब्द जो श्लोक है उसमें भी यही बात आई थी कि रात्रि अंत में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो कल्पक्षय और कल्पादो ये शब्द है, इसमें भी यही बात आई, कल्पांत काल में समा जाते हैं और कल्प के आदि काल में छोड़ देता हूं। अर्थात ही कल्पांत काल और कल्प का आदि काल, कल्प का अंत और कल्प का आदि, इन 2 शब्दों से भी फिर यही बात आई कि ये सृष्टि नाटक की शुरुआत और सृष्टि नाटक के अंत का समय है। दोबारा इस बात को रिपीट कर रहे हैं, श्लोक आया हुआ है, ये श्लोक का केवल जो शब्द हमें कोर्स में समझाने हैं उसे देखते हैं।
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थात जो बात आई है भावार्थ में श्लोक के, कल्पांत काल में, कल्प के अंत काल में समा जाते हैं और कल्प के आदि काल से सृजन के लिए छोड़ते हैं। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात के लिए भी हमने श्लोक में कि ब्रह्मा के दिन में सभी प्राणी प्रकट होते हैं और रात्रि के अंत में लीन हो जाते हैं। इससे ये बात हुई, जैसे ब्रह्मा का दिन शुरू हुआ, रात अंत हो गई, तो काल चक्र का एक आवर्तन पूरा हुआ। इसी तरह से यहाँ पर भी समय अर्थात कितने वर्ष है, ये बात तो नहीं आई है भगवत गीता में, लेकिन ये बात से ये बात सिद्ध हो जाती है, कल्प का आदि में सृजन के लिए छोड़ दिया और कल्प के अंत में समा जाते हैं। अर्थात ही इससे भी ये बात सिद्ध हो गई कि ये सृष्टि के नाटक का समय हो गया, एक आवर्तन का समय हो गया। लेकिन अभी भी इसमें खास हम जो भगवत गीता के आधार से समझना चाह रहे, ढूंढ रहे हैं कि कल्प सृष्टि चक्र, कल्प इस शब्द से सृष्टि चक्र या काल चक्र कितने वर्षों का है, वर्ष नहीं पता चले, लेकिन कल्प का आदि और कल्प का अंत, इन दोनों से सृष्टि नाटक की शुरुआत का समय और सृष्टि नाटक का अंत का समय, अर्थात ही ये एक काल चक्र का आवर्तन का समय है, ये बात सिद्ध हो गई। अर्थात ही पूरी तरह से एक सर्कल घूमने का जो समय है, ये सिद्ध हो जाता है। अभी ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इसका कल्प से कोई संबंध है क्या? श्लोक, भगवत गीता के जो श्लोक हमें मिले हैं सृष्टि चक्र का समय दर्शाने वाले, तो इसमें ब्रह्मा का दिन और रात और कल्प, इनका आपस में कोई संबंध है क्या, इसे देखते हैं। जैसे 8वें अध्याय का 18वां श्लोक और 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 19, इन दोनों में जो बात आई है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा के रात की, इससे ये बात तो हमने देखी कि ये सृष्टि आवर्तन का समय है। अभी अभी इन शब्दों को रिपीट किया था कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इससे हमने ये बात देखी है कि ये सृष्टि आवर्तन का समय है। ब्रह्मा का दिन शुरू होने से लेकर के रात अंत में जब प्राणी परमधाम जाते हैं, तो ये टोटल एक सर्कल घूमा और यही सृष्टि के एक चक्र का समय हो गया, सृष्टि चक्र एक बार घूमने का समय हो गया। इसी तरह से अभी जो हमने 9वें अध्याय का 7वां श्लोक देखा, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7 देखा, इससे भी यही बात सिद्ध हुई कि कल्प अर्थात जो कल्प का आदि और कल्प का अंत, कल्प के आदि में प्राणी इस सृष्टि पर उतरे और कल्प के अंत में परमधाम में लीन हो गए, अर्थात ये भी सृष्टि या काल चक्र के आवर्तन का एक समय है। अर्थात पूरी तरह से एक सर्कल घूमने का जो समय है वो है। लेकिन इसके बावजूद भी यह बात है कि ब्रह्मा का दिन और रात और कल्प का आदि और कल्प का अंत, ये दोनों शब्द जो है आपस में साम्यता वाले हैं। इससे ही ये बात सिद्ध हो गई कि एक कल्प जो है वही वास्तव में एक ब्रह्मा का दिन और प्लस ब्रह्मा की रात का समय है। टोटल एक कल्प का समय ही ब्रह्मा का दिन प्लस ब्रह्मा की रात, अर्थात एक कल्प
ये बराबर हो गया ब्रह्मा का दिन और रात के, और यही बराबर हो गया एक कालचक्र का समय, अर्थात सृष्टि नाटक के आवर्तन का एक सर्कल घूमने का समय। अर्थात भगवत गीता में ये बात तो दिखाई गई कि सृष्टि चक्र घूमता है, और उसका किस तरह से घूमता है, तो एक समय एक काल चक्र का आवर्तन है, ये बात तो हमें पता चली। लेकिन खास बात हम भगवत गीता में ढूंढ रहे हैं, सृष्टि चक्र की आयु कितनी है, काल चक्र समय का कितने वर्षों का समय है, वो वर्षों की संख्या हमें चाहिए। क्योंकि जब सृष्टि चक्र लाखों वर्ष का नहीं है, शास्त्रों में जो वैरायटी बातें आई है, कहीं 40,000 वर्ष, कहीं लाखों वर्ष, कहीं कुछ, तो जब वो बातें गलत है तो फिर एक्यूरेट सृष्टि चक्र का समय क्या है। लेकिन अब तक भी गीता के आधार से हम केवल समय को दर्शाने वाले शब्दों के आधार से सृष्टि नाटक का जो एक सर्कल है वो समझ में आ गया, कल्प और ब्रह्मा की रात दिन इसको मिला करके। लेकिन वर्षों की संख्या अभी भी नहीं पता चली। अब इसमें खास बात है, भगवत गीता जो शुरू का शास्त्र है, तो फिर गीता में काल चक्र का जो समय है वो स्पष्ट क्यों नहीं आया। इस बात की क्यूरियोसिटी तो होगी कि कल्प की बात हमने बताई, ब्रह्मा की दिन और रात की बात बताई, तो इससे हो सकता है कि गीता के आधार से सृष्टि चक्र की वर्षों की संख्या समझ में आए। लेकिन अब तक भी वर्षों की संख्या तो गीता के आधार से क्लियर नहीं हुई है, तो ऐसे क्यों हुआ। गीता के आधार से काल चक्र के समय वर्षों की जो संख्या है वो स्पष्ट क्यों नहीं हुआ राज। इसका खास कारण क्या है, भगवान जो है त्रिकालदर्शी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं, और ये भी बोला है गीता जो है वो भगवान के द्वारा बोली हुई है। भगवान इस सृष्टि पर खास करके आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, और गीता स्वयं भगवान के द्वारा बोली हुई है। भगवान उवाच की उपाधि मिली हुई है गीता को, उसके बावजूद भी सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता से ये सृष्टि की आयु का समय ये अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ। इसका खास कारण है, गीता जो है भगवान के द्वारा बोली तो है, भगवान ने ओरली गीता को बोला है, इसलिए भगवान उवाच बताया है। लेकिन भगवान आकर के कोई शास्त्र धर्म ग्रंथ लिखते तो नहीं है। गीता जो है वो भगवान ने लिखी नहीं है, केवल बोली है, लेकिन लिखने का काम तो मनुष्यों ने किया है। जैसे कोई धर्म पिता आते हैं तो वो केवल बोलते हैं, धर्म का प्रचार करने के लिए अपने भाषण देते हैं, लेकिन वो बैठ करके कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखते हैं, केवल बोलते हैं, और उनके जो फॉलोअर्स है वो फिर धर्म ग्रंथ लिखते हैं, जैसे कि बाइबल है, कुरान है। तो अलग अलग धर्मों के ग्रंथों को उनके धर्म पिताओं के फॉलोअर्स ने लिखा है। इसी तरह से भगवत गीता बोली तो है भगवान ने, इसीलिए उसे भगवान उवाच की उपाधि मिली हुई है। लेकिन भगवान उवाच लिखा हुआ है गीता में, लेकिन भगवान ने बैठ करके तो लिखा नहीं, लिखा तो है मनुष्यों ने। इसी के लिए ही जैसे कि बोला जाता है, के समझे कवि के समझे रवि, अर्थात जब भगवान ने गीता बोली और उसे किताब का रूप दिया, धर्म ग्रंथ या शास्त्रों का रूप किताबों में उतारने का जो काम है वो तो ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया। अभी जैसे शुरुआत के समय के जो कवि थे
जो भी शास्त्र वगैरह बनते गए, तो कवियों की भाषा जो थी उस समय के हिसाब से अलंकारिक थी, काल्पनिक और प्रतीकात्मक थी। अब जैसे कवियों ने जो भी लिखा है कविताएं, उसका अर्थ वो कवि ही बता सकते हैं। या तो जैसे भगवान का ग्रंथ है ये भगवत गीता, या तो उसका अर्थ भगवान ही बता सकते हैं। के समझे कवि के समझे रवि, ये जो बोला हुआ है प्रचलित मान्यता है, अर्थात ही कवियों ने जो लिखा या तो कवि बता सकता है या तो रवि बता सकता है। लेकिन अभी जिस कवि ने वो गीता लिखी है, ना ही वो इस समय हमारे सामने है, और जो रवि है वही उसका जो अर्थ समझा सकते हैं, या तो उन्हें ही उस बात को समझाना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, द्वापर युग के बाद में गीता की ढेरों टीकाएं निकलती गई। जैसे शंकराचार्य की गीता या माधवाचार्य की गीता, इन गीता की टीकाओं में इतना विरोधाभास निर्माण हो गया कि विरोधाभास के कारण ही बहुत सारी बातों में कंफ्यूजन निर्माण हुई, उलझने निर्माण हुई। तो फिर क्या ये सृष्टि चक्र का जो राज है वो राज ही बन के रहेगा, या तो फिर ये राज प्रकट भी होगा? और अगर प्रकट होना है तो कैसे होगा? फिर जिसने वो बात बोली है, गीता के रहस्यों को जिन्होंने बोला है, वो ज्ञान सूर्य जब तक सामने न आए तब तक ये जो गीता के रहस्य है वो क्लियर नहीं हो सकते हैं। जिसके लिए बोला जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश। अर्थात गीता में जो इतनी टीकाएं निकाल करके जो विरोधाभास निर्माण किया है, उस विरोधाभास को मिटाने के लिए जो अज्ञान अंधकार फैलाया है वैरायटी बातों का, तो उसे मिटाने के लिए स्वयं उस ज्ञान सूर्य को ही, जो रवि है, वही आकर के जब तक उन बातों का अर्थ नहीं समझाते हैं तब तक वो अर्थ गीता की क्लियर नहीं हो सकते हैं। गीता ये सनातन धर्म का शास्त्र है, और जो ये वास्तविकताएं है मनुष्यों के जन्मों से लेकर सृष्टि के आयु को लेकर के, तो ये सारी बातों का रहस्य, इसके ऊपर जो पर्दा ढका हुआ है रहस्यों पे, वो भगवान ही आकर के क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस कवि ने उसे भगवान की बातों को किताब के रूप में उतारा है वो भी मनुष्य है, और वो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण भूल गए हैं। इसीलिए ही भगवान को ही स्वयं अपनी बातों का रहस्य स्पष्ट करना होता है। लेकिन वो कब करेंगे? इसके लिए ही भगवान ने गीता में इस बात का इशारा भी दिया हुआ है कि वो स्वयं आकर के ऐसा अज्ञान अंधकार का विनाश करते हैं, ज्ञान दीपक भी देते हैं। तो कैसे विनाश करते हैं उस बात को हम कल के क्लास में समझते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।